उत्तर प्रदेश की जो मेरे नॉलेज में है कि ये पहली ऐसी कोचिंग होगी या कोचिंग है कि जो कि उनके यहाँ के पढ़े हुए बच्चों का प्रतिभा सम्मान करती है, और वो भी हर कॉलेज, हर कैंपस, हर यूनिवर्सिटी में जाके। अगर तुमको यूपी कैडेट या सीयूटी की तैयारी करनी है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही करें। सबसे बड़ा रोल तिवारी सर की कोचिंग का है, जहाँ से मैंने अपना अध्ययन यूपी कैडेट के लिए किया था। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई कोचिंग है जो कि इस टाइप का प्रोग्राम चलाती है। नहीं तो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को अधिकांश कोचिंग वाले भूल जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, पैसा लिए पढ़ाई है, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि यहाँ जब आप पहले दिन बैठेंगे तो आपको लगने लगेगा कि मैं सिलेक्शन के बहुत करीब आ रहा हूँ। तिवारी सर की कोचिंग का आप कोई एक पॉइंट हमें बताइए जो सबसे बेस्ट लगा हुआ। सर वहाँ पर बैठने मात्र से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। बैठते ही सिलेक्शन हो जाता है? हाँ सर, मतलब रोज अगर आप स्वेर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आइए। क्यों अन्य कोचिंगों से तिवारी सर का कोचिंग द बेस्ट कोचिंग सर। तिवारी सर की कोचिंग की खास बात है कि जो पढ़ाते हैं क्लास में रेगुलर, तुम क्लास अगर प्रॉपर देखते हो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्लास में ही याद हो जाता है, ऐसा पढ़ाते हैं तिवारी सर। सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा चैनल जो है यूपी का, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। यहाँ 3 महीने के क्रैश कोर्स में आया था और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि तिवारी सर की कोचिंग में कोई आएगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग करना है तो तिवारी सर के पास जाएं और करने जाएं। यहाँ तक पहुँचने में मुझे सर का बहुत बड़ा ही योगदान है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जाता। So, good evening to honorable professors, respected Tiwari sirs and dear juniors. A warm welcome to all of you at College of Agriculture कोटवा आजमगढ़। आपने 2025-26 की यूपी कैटेट परीक्षा क्वालिफाई किया और यहाँ आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कि डॉक्टर संदीप कुमार पांडे सर एवं डॉक्टर विमलेश सर हैं, तो हम आदरणीय तिवारी सर से यह अनुरोध करेंगे कि वो डॉक्टर संदीप पांडे सर को सम्मानित करें। आपका क्या नाम है? आरके तिवारी। सम्मानित करेंगे। तिवारी सर को से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर विमलेश सर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और यहाँ पर असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन हैं, उनको सम्मानित करें। अब हम डॉक्टर संदीप पांडे सर एवं डॉक्टर विमलेश सर से अनुरोध करेंगे कि जो भी 2025 यूपी कैटेट परीक्षा में चयनित हुए हैं, बारी बारी से एक एक लोगों का सम्मान करें। तालियों के साथ हाँ, जो लोग बच्चे हैं
जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा सम्मान 2025 में। तो आज हम पहुंचे हुए हैं आजमगढ़ कैंपस में। यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप पांडे सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। गले में दिक्कत है बच्चों, इस वजह से थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी, और फिर भी मुझे रहा नहीं जा रहा कि हमने कहा बोलना ज़रूरी है। और इस कैंपस में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से चयनित जो भी बच्चे आए हैं उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आप ये ना समझिए कि आप कैंपस में आए हैं तो यूनिवर्सिटी से जो है कुछ अलग है, ये यूनिवर्सिटी ही समझिए इसको। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का ये सबसे पुराना कैंपस है, और आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद महसूस किया होगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा जो भी अध्यापक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आज प्रत्यक्ष वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों ने कहा था कि मेरी क्लास 4 बजे ओवर हो जाएगी, लेकिन आपकी क्लास एक्स्ट्रा लग गई और आप लोग 6 बजे यहाँ पर हमें मिले। इससे सिद्ध होता है जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये रियल चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि विद्यार्थियों ने 4 बजे के लिए बोला था कि 4 बजे क्लास ओवर होने वाली है, 4 बजे आप आ जाइएगा, लेकिन विद्यार्थियों की क्लास यहाँ पर 6 बजे छूटी। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा कैंपस, कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर इस प्रकार की क्लासेस, सडन क्लासेस भी रखी जा रही होंगी। बच्चों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ के रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स अपने बच्चे जैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि आप लोगों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की एकेडमिक क्लासेस तो कराई जा रही हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। कहाँ बच्चे एकेडमिक पढ़ने के साथ साथ कंपटीशन के लिए बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, जिसमें फ़ीस भी इन्वेस्ट होती है उनकी। और आज इस कैंपस में आने के बाद विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कंपटीशन की कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो आजमगढ़ कैंपस मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कैंपस है। मैंने पिछले वर्ष भी जब यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह कराया था तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। हालांकि जिनको पढ़ना है वही यहाँ पर आए, जिनको जीवन में कुछ करना है, जीवन में जो है अच्छे मुकाम को हासिल करना है, वो आजमगढ़ कैंपस में आए। उनका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर गुरुजन कैंपस में ही रहते हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, रात बिरात किसी भी समय आप गुरुजनों को कॉल करेंगे, विदिन 5 मिनट आपके पास गुरुजन पहुंचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है, कई वर्षों से ये कैंपस चल रहा है। सर, कैंपस की शुरुआत कब हुई? 2019 से कैंपस चल रहा है, सबसे पुराना कैंपस है। और तब से जो भी बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से चयनित होकर के यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमें जो फीडबैक दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं। कहते हैं सर, जैसे कोचिंग में अनुशासन रहता है, जैसे आप सख्ती के साथ काम करते हैं तो उस समय थोड़ा सा और लगता है, लेकिन जब बाद में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो यही लगता है कि नहीं, तिवारी सर ने अच्छा किया। वही सेम पैटर्न
आजमगढ़ कैंपस में फॉलो हो रहा है। और जब बच्चा यहाँ 4 साल के बाद निकलता है तो JRF और यूपी कैडेट के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय में MSc एग्रीकल्चर में उसका आसानी से दाखिला हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आज के इस पावन एवं दिव्य कार्यक्रम, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कृषि वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मानित बहुत कम लोग करते हैं। ये मेरे हिसाब से पावन और दिव्य कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह 2025। और ये मैंने वादा किया है, स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। विद्यार्थियों के मोटिवेशन को हम बढ़ाते रहेंगे। हालांकि हमारी टीम नहीं आ पाई क्योंकि क्लास चल रही वहाँ पर, तो मैंने कहा क्लास महत्वपूर्ण है, आप लोग कोचिंग को संभालिए। मैं आजमगढ़ कैंपस जा रहा हूँ, वहाँ पर गुरुजनों के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान हो जाएगा। तो ये आप ना समझें कोई अध्यापक आया नहीं तो वो आपको चाहता नहीं, हर अध्यापक आपको चाहते हैं, बशर्ते ये है कि वहाँ पर क्लासेस, क्योंकि पूरे प्रदेश के बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं तो छुट्टी होती नहीं। आपको पता है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऐसा संस्थान है जिसका एक सूत्र है, आंधी आवे, पानी आवे, तूफान आवे, भूकंप आवे, लेकिन कोचिंग में कभी छुट्टी नहीं होती। हम लोग संडे टेस्ट कराते हैं, उसका मैराथन होती है। हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कब संडे आया कब मंडे आया, टाइम का पता नहीं चलता, दिन का पता नहीं चलता। तो आप सभी लोग जो है जिस प्रकार से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आप लोगों ने मेहनत करके और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सबसे पुराने एवं सर्वश्रेष्ठ कैंपस आजमगढ़ में आप पहुँचे हैं, इसके लिए हम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संदीप पांडे सर एवं डॉक्टर विमलेश सर और RK तिवारी सर और हमारे जो सीनियर हैं यहाँ पर सतीश तिवारी और एक और बच्चा था अभी, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप पांडे सर को कि वो आए और बच्चों को 2 शब्द कह करके मोटिवेट करें और संस्थान किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके बारे में 2 शब्द जरूर हम चाहेंगे। सर बोलें, आदरणीय संदीप पांडे सर। थैंक यू सर। आज के इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पधारे हुए आदरणीय तिवारी सर, उनके सहयोगी और हमारे प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम काफ़ी शार्ट समय में सर की तरफ से हमको सूचना मिली। सर ने फ़ोन किया गोंडा से कि सर मैं आना चाह रहा हूँ, कि आप आइए, आपका स्वागत है, ये आपका ही कैंपस है। तो सर प्रतिवर्ष अभी पिछली साल भी सर यहाँ पे आए हुए थे और जो आपके सीनियर्स हैं जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कोचिंग के माध्यम से हमारे इस कृषि महाविद्यालय परिसर कोटवा आजमगढ़ में एडमिशन जिनको मिला हुआ था, उनका इन्होंने बखूबी प्रतिभा सम्मान किया था। मैं उत्तर प्रदेश की जो मेरे नॉलेज में है कि ये पहली ऐसी कोचिंग होगी या कोचिंग है कि जो कि उनके यहाँ के पढ़े हुए बच्चों का प्रतिभा सम्मान करती है, और वो भी हर कॉलेज, हर कैंपस, हर यूनिवर्सिटी में जाके। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई कोचिंग है जो कि इस टाइप का प्रोग्राम चलाती है। नहीं तो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को
अधिकांश कोचिंग वाले भूल जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता, पैसा लिए पढ़ाई है, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं। बट इस कोचिंग की एक विशेषता मैंने देखा, मैं तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम से जो हमारे बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, और वो ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद, यहाँ से अभी आपके यहाँ से आए हुए हैं, अभी बच्चे नए हैं, यहाँ का तौर तरीका धीरे धीरे सीख रहे हैं। कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में जब पढ़ के निकलेंगे 4 साल बाद, तब इनको लगेगा कि हम तिवारी सर की कोचिंग से क्या सीखे। और यहाँ तिवारी सर की कोचिंग के माध्यम से कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में आने का सौभाग्य जो आपको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप लास्ट काउंसलिंग में आए हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप 4 साल यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई किए तो आप कहीं न कहीं ARS या और अच्छी सर्विसेज में यहाँ से आपको एडमिशन या जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जो यहाँ की पढ़ाई है, कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद फील कर रहे होंगे। ठीक, तो मैं आप लोगों को लास्ट में ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। ठीक, धन्यवाद। और लास्ट में मैं कृषि महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं तिवारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो अपना कीमती समय लेकर हमारे महाविद्यालय में आए और हमारे बच्चों का प्रतिभा सम्मान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी बात कही और आप सभी को मोटिवेट किया, इसके लिए सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम इसी क्रम में डॉक्टर विमलेश सर से आग्रह करेंगे, वो भी आए, बच्चों को 2 शब्द कह करके मोटिवेट करें। आदरणीय विमलेश सर। जैसा कि आपने कहा कि आपने इस महाविद्यालय को 2019 नहीं 2018 से नहीं, ये 2015 से इसकी शुरुआत हुई, और पहले हमारे 2 बैच जो है विश्वविद्यालय के मेन कैंपस से ही पास आउट हुए हैं, और 2018 अगस्त में यहाँ बच्चे यहाँ आ गए, और 2019 से हम लोग आ गए जो हमारा फैकल्टी बैच है। तो हम लोग भी कह सकते हैं कि ये पहला बैच है इस महाविद्यालय का। ये महाविद्यालय एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा जो हमें लगता है और जो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को एक सामाजिक जो स्टैंडर्ड होता है उसमें भी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई नहीं, उसके बाद में यहाँ बच्चे 24 घंटे रहते हैं, कैसे उनको रहना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, फैकल्टी साथ कैसे बातचीत करनी है। 5 बजे के बाद का जो समय है वो सबसे ज़रूरी होता है। एकेडमिक क्लास में तो आप डिसिप्लिन में रहते हैं, उसके बाद में बच्चे बाहर निकले और बाद में इधर उधर घूम रहे हैं या ऐसा है, तो ये भी नज़र हम लोग बनाए रखते हैं। और ये एक कॉम्पैक्ट सुंदर सा कैंपस है। हम NAC A++ से जो आपका NAC है उससे सुसज्जित हैं, और ICR से भी एक्रीडेटेड हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक्रीडेशन समिति होती है, उससे भी हमें एक्रीडेशन मिला हुआ है। आपके मंच के माध्यम से, आपका जो मंच है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं जो भी छात्र अब प्रतिभावान छात्र हैं जो कि आगे BSc कृषि पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि वो BSc कृषि पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 2 ही लोग ऐसे ज़रूरी हैं, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक किसान। अब किसान नहीं मैं कहूँगा, एक किसान या फिर एक किसान के अलावा वैज्ञानिक, एक उद्यमी होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। और आज की कृषि एंटरप्रेन्योरशिप पर है। आज वो समय नहीं रहा कि हम पहले से जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स की बात हो रही है। हमारे जो है बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर स्प्रे कराया जा रहा है, तो वो जो है ड्रोन के माध्यम से स्प्रे कराया जा रहा है। आपके यहाँ से जो बच्चे आपने जिनको ग्रूमिंग किया था वहाँ से यहाँ आए हैं, उनमें दुर्गा प्रसाद जी हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर फ्रेशर बने, और ये सभी जो सामने हमारे बैठे हुए 4 महीने से मैं जान रहा हूँ इन बच्चों को, पिछले 4 महीने से सभी इनको जान रहा हूँ। अपने अपने प्रतिभा के सभी धनी हैं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे बच्चे हमको दिए हैं।
कि आगे चलकर ये हमको आगे चल के इस महाविद्यालय का अच्छा रिजल्ट देंगे। पिछली वर्ष जब कन्वोकेशन हुआ तो कुलाधिपति जो मेडल होता है वो हमारे ही छात्रों को मिला। विश्वविद्यालय में जो सबसे उच्च कोटि का मेडल होता है वो इसी महाविद्यालय के छात्रों को मिला है। और इससे पहले जो यूपी कैडेट की परीक्षा होती है, 6 रैंक, 2 रैंक, 5 रैंक, ICR से रानी ये जो आपका जो BHU है और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झांसी में, यहाँ पर बच्चे यहाँ से गए हैं। और BHU में एक बार ऐसा हुआ कि पहली बार हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने MSc में एडमिशन लिया। ये 3 साल पहले की बात है। उसके बाद में फिर ये सिलसिला मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया है। अब फिर 8, 12 इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। जब ये बैच निकलेगा तो मुझे लगता है कि 20-25 बच्चे हमारे BHU जैसे संस्थान में, जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है भारत में, वहाँ पर मास्टर डिग्री करेंगे। एक छात्र हमारा है जो कि आज 30 या 35 लाख रुपए के पैकेज में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अब इसी प्रेजेंट कंपनी तो मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि प्राइवेट वाले लोग जल्दी जल्दी स्विच करते रहते हैं कंपनी, पैकेज और सब चीज़ों को देखते हुए। उसने यहाँ से BSc किया, BSc करने के बाद में MBA किया, MBA करने के बाद में पहला पैकेज उसको 18 लाख रुपए का मिला था। ये शायद जो हमारे सामने छात्र बैठे ये भी इस बात को नहीं जान रहे होंगे अभी, आपके ही वो सीनियर हैं, आपके ही कह सकते बड़े भाई हैं। आप लोग भी इस तरीके से आएँ और मैं तिवारी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये हमको जो मंच प्रोवाइड कराया है इस महाविद्यालय का। जो छात्र नज़दीक का हो, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं ना, जो छात्र यहाँ आसपास का हो वो आके एडमिशन लेने से पहले नहीं, अगर इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर पढ़ रहा है तो एक बार यहाँ आके देखे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट BSc में जब पहुँचते हैं तो सच में वो प्रोफेशनल हो जाते हैं। यही छात्र 7:30 से जब प्रैक्टिकल क्लास में जाते हैं तो दूसरी ड्रेस में होते हैं, जब थ्योरी क्लास में जाते हैं प्रॉपर ड्रेस में दिखाई देते हैं। आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि ये कोई कृषि महाविद्यालय का है या ये कृषि की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये, फिर से मैं उन लोगों को मैं मतलब सौभाग्यशाली समझता हूँ जिन्होंने ये चुना है फील्ड, और जो लोग चुन रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं जो सामने छात्र हैं और जो आने वाले प्रतिभावान छात्र हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा। और बच्चे जानना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से जी जी कि पढ़ाने वाले कितनी संख्या है यहाँ पर, और कई सोचते हैं कि गेस्ट फैकल्टी ही पढ़ा रही होगी, इसके अच्छा। बारे में थोड़ा सा। नहीं, हम लोग यहाँ पर जो है 26 लोग लगभग हैं, 25 हैं और डीन सर हैं, 26 लोग हैं जो कि प्रोफेसर्स हैं, जो कि यहाँ पर पढ़ाते हैं। और जिसमें से 95% लोग कैंपस में ही रहते हैं, जिसमें से 95% लोग इसी कैंपस में आवास मिले हुए हैं, उसी में रहते हैं। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जब भी मौका पाएं तो एक बार आप YouTube के माध्यम से हमारे महाविद्यालय का एक टूर भी करा सकते हैं लोगों को। ये तो बहुत अच्छा साधन है। और इसमें पढ़ाने के लिए 7:30 मॉर्निंग से शाम को 4:40 तक क्लासेस होती हैं। उसके अलावा जैसे जैसे भी फैकल्टी के अनुसार है, अगर कोई किसी का कोर्स कम हो रहा है, सिलेबस अगर ज़्यादा है या लगता है कि नहीं इस सिलेबस को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं, जैसा कि शुरुआत में ही तिवारी सर ने आपको बताया हुआ है, ताकि एकदम से क्लियर हो जाएं बातें। क्योंकि एजुकेशन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। एक जगह हो सकता है कि हम रटने से ब्रेकर कूद जाएं, अगले ब्रेकर पे पैर तो पड़ ही जाएगा, ये पक्की बात है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो है डॉक्टर संदीप पांडे सर एवं डॉक्टर विमलेश सर से आग्रह करेंगे कि हमारे जो बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं, कोचिंग के बारे में इनसे थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर ले, जिसको हम इंटरव्यू कहेंगे। 2-2 मिनट का परिचय, कि नाम, ज़िले का नाम, स्कूल का नाम, किस स्कूल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि किस स्कूल का बच्चा यहाँ पर आया है। इंटर कॉलेज का नाम, और सफलता में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का क्या रोल रहा, ठीक है, वो बताएंगे 1 by 1। सबसे पहले आप बेटा आ जाओ
और आगे से आ जाइए सर। बताएं। सर मेरा नाम प्रियंका है। और पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको एग्रीकल्चर बाय चॉइस मिला है या बाय चांस मिला है? सर चॉइस मिला है। बाय चॉइस मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि चॉइस क्योंकि गर्ल्स थोड़ा कम रुचि रखती है ना एग्रीकल्चर में, इसीलिए। सर मैं जिस कॉलेज मतलब अपने स्कूल टाइम से आई हूँ जो अकेली थी पहले फर्स्ट बैच में। देखिए भाई, तालियां भाई। तो जो भी दर्शक हैं ये भी देखें कि कृषि में छात्राओं की रुचि बढ़ रही है और ज़रूरत है छात्राएं आएँ और आगे बढ़ें। कोचिंग के बारे में कैसे पता चला कि आपको तिवारी सर के कोचिंग में ही पढ़ना है? सर यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी चीज़ें पता चली हम लोगों को। कैसा अनुभव रहा आपका? कोचिंग का सफ़र कैसा रहा? अच्छा रहा? सर बहुत अच्छा रहा है। एक भी टाइम नहीं था अपने पास, बिल्कुल ओनली पढ़ाई पढ़ाई सर। एक भी टाइम संडे को भी नहीं छुट्टी थी। 3 महीने में सर पढ़ाई तो महाविद्यालय में संडे छुट्टी नहीं होती है? होती है। इंटरमीडिएट बता दीजिए आपको। HL इंटर कॉलेज बांदा। HL इंटर कॉलेज बांदा। ये सब बांदा सर। ठीक है धन्यवाद। क्या बनना चाहती हैं आगे? पहले ही प्रेशर में आप बताया था आपने क्या? यस सर, मैंने एग्रीकल्चर ले रखा बट मेरा टारगेट 11-12 से ही था UPSC थोड़ा सा क्रैक करने के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। आई एम फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ और वो उसका मेरा यहाँ पहुँचाने में बहुत ही बड़ा रोल है और सबसे बड़ा रोल तिवारी सर की कोचिंग का है, जहाँ से मैंने अपना अध्ययन यूपी कैडेट के लिए किया था। मैं यहाँ 3 महीने के क्रैश कोर्स में आया था और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि तिवारी सर की कोचिंग में कोई आएगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप तिवारी सर की कोचिंग में आइए। तिवारी सर की कोचिंग में आने के लिए आपको कोई प्रूफ या उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ साक्षात आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इतने बच्चे चयनित हैं और अन्य यूनिवर्सिटी में भी तिवारी सर के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से अन्य जगह भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी कोचिंग के माध्यम से मैं यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ आपको कोचिंग में कई अन्य कोचिंग भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ जब ये यूपी कैडेट की एग्ज़ाम होता है तो वहाँ गर्मियों में आपको कोचिंगों में बैठने में 6-6 घंटे बैठने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। पर तिवारी सर के यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं और इस कैंपस में भी ऐसी सुविधाएं हैं कि आप यहाँ 6-6 घंटे नहीं 12-12 घंटे बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनय कुमार है। माई डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती है। मेरे स्कूल का नाम लॉर्ड कृष्णा पब्लिक KC इंटर कॉलेज बीरगंज पटना मल्लीपुर खुर्द। मैं सबसे पहले ये अपने घर से जब इंटर हाई स्कूल पास किया तो हमको ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो मैंने पास में पूछा लोगों से तो कहा एग्रीकल्चर अच्छा चीज़ है पढ़ लो। पर गांव में यही लोग पूछते थे एग्रीकल्चर कुछ नहीं होता, बस खाली खेती करो, यही करना रहता है और कुछ नहीं। तो हमने कहा कि चलो हम देखते हैं। हमारे ज़िले से बच्चे नहीं एग्रीकल्चर से आए तो मैंने कहा कि मैं लूँगा एग्रीकल्चर। मैं एग्रीकल्चर लिया। उसके बाद मैं एडमिशन दो कॉलेज में गया, एडमिशन हमको नहीं मिला। बोले कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते, इससे मैं किसी एग्रीकल्चर नहीं लेता हूँ। मेरे पर गवर्नमेंट ने दिया है वहाँ पे पढ़ाने के लिए, वहाँ अलर्ट हो गया कि एग्रीकल्चर यहाँ चलिए, पर कोई चलाता नहीं है। बस साइंस और मैथ यही केवल हमारे उधर चलता है। हम नेपाल के एकदम बॉर्डर के किनारे रहते हैं एकदम। तो हमने कहा, फिर मैंने दूसरी जगह जाके देखा, दूसरे ज़िले में, वहाँ मेरे को मिला एडमिशन। तो वहाँ से मैंने किया तो फिर वहाँ केवल एडमिशन हो गया, क्लास कुछ नहीं चलती थी। फिर मैंने कहा कि चलो इंटर बोर्ड है, सबको बोलते रहते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। मैंने सोचा कि अब क्या करें, एडमिशन भी ले लिया है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ कई मतलब वीडियो आने लगे, पर मेरे को समझ नहीं आया। ये 1 हफ्ते ऐसे चलते रहे। फिर हमको मिला सर का चैनल, मैंने उसको देखा, हमारे दिमाग में समझ आ गई। वहाँ जो सर पढ़ाते थे एकदम गांव की लैंग्वेज में पढ़ाते थे और ऐसा रिलेट करके बता देते थे गांव का एग्जाम्पल कि हमको समझ में आ जाता है। मैं उसे पे ध्यान रखने लगा। फिर तब हमारा 75.94% आया इंटर में।
और 86% कुछ परसेंट 11 में मेरा था। तब हमारे गांव के लोग और जो जिस स्कूल में मैंने एडमिशन मेरे को नहीं मिला था वहाँ मेरे को बुलाया गया, कहा तुम कैसे पढ़े, तो मैंने बताया कि ऐसी थी जैसे मैंने अभी बताया। तो फिर हमने कहा कि इंटर निकल गया, तो घर वाले बोले कि अब घर वर संभालो और पढ़ाई वढ़ाई क्या करोगे उतना। तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने आगे कहा कि क्या करें, तो मैंने कहा कि मैं गूगल पर सर्च किया कि इंटर के बाद एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए। तो उसमें हमको मिला CUT और UP कैटेट, 2 चीज़। तो UP कैटेट हमको लगा कि हाँ ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अपने उत्तर प्रदेश में ही पढ़ने मिल जाता है। और वैसे हम ना हमारे घर में कोई एजुकेशन का सिस्टम है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि अपने कुछ ऐसे लेवल चुने जो उसको कवर कर सकें। तो मैंने UP कैटेट लिया के बाद मैंने क्रैश कोर्स के लिए 3 महीने के लिए गया। अब मैं वहाँ पढ़ता था, नहीं समझ में मेरे को आता था, क्योंकि मैं कॉलेज गया नहीं तो समझ में नहीं आता था। तो मैं वहाँ जो पढ़ाया बस हेडिंग लिख लेता था, फिर यूट्यूब पे आके सर्च कर लेता था, उसको फिर मैं अलग से पढ़ता। फिर धीरे धीरे हमारा पेपर हो गया UP कैटेट का, हमारे रैंक आई 3180। फिर मैंने पूछा जो हमारे दोस्त थे और कोई, तो कहे कि ये तो अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि जो गांव के लोग होते बोलते रहते इनसे कुछ नहीं होगा, ये क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सर के पास कॉल किया, मैंने कहा सर हमारी ऐसी ऐसी स्थिति है, हम अब क्या करें। घर वाले भी जान गए, तो घर वाले बोलते हैं कि मैंने पैसा दिया तुमने पढ़ाई नहीं की। तो फिर कहें कि हम नहीं पढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे रिलेशन के फूफा जी हैं एक, उसने कहा ठीक है बेटा मैं पढ़ाई का खर्चा दूंगा, तुम पढ़ो। हमारे फूफा जी जिन्हें आपके यहाँ लाए थे एडमिशन कराने, तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा पढ़ाई खर्चा, तुम जाओ। फिर मैंने बात किया, सर ने कहा ठीक है तुम चले आओ, गैप कर लो और पढ़ाई कर लो, तुमको अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी और बढ़िया तुमको जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर सर से मैंने कहा कहें, सर ने बोला कि ठीक है काउंसलिंग करा दो, तुमको मिल जाता है तो आप पढ़ना, वरना तुम पढ़ते रहो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम पढ़ते रहें 4 महीने। मैंने UP कैटेट रिजल्ट आने के बाद 4 महीने लगातार मैं पढ़ा। 4 महीने थे, 3 महीने हो जाते। मैं कोचिंग एक दिन ऐसा नहीं कि मैं ना गया हूँ, मैं डेली गया हूँ। और लेट 5 मिनट हो गया, लेकिन आधा घंटा लेट मेरे को नहीं हुआ। मैं यही सब सोच के पढ़ता रहा और आज मैं यहाँ पहुँच आया हूँ। अब हमको महसूस होता है कि हम जो लोग कहते हैं वो हम उनकी बात को बदल देंगे। जो कहते हैं इनके उससे कोई नहीं पाया, वो हम करके दिखा देंगे। थैंक यू सर। तो धन्यवाद कर रहे हो सर का, सर का धन्यवाद कर रहे हो, सर ने जो है आपको यहाँ तक पहुँचाया। हाँ, बहुत। अब आप जो है यहाँ महाविद्यालय में ये ध्यान रखें कि यहाँ भी लेट ना हो। नहीं सर, नहीं, हमारे अंदर में जैसा वहाँ अपने हम सोच के चलता हूँ कि हमको किसी के बोलने का मौका मैं नहीं दूँगा। बस ऐसी में कोई गलती कर। शुभकामनाएं थैंक यू सर। आप सर। तो बच्चों इंटरव्यू चल रहा है, उसी श्रृंखला में हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, ये भी अपना पूरा परिचय देंगे और अपने सफलता की स्टोरी को शेयर करेंगे ताकि आप भी मोटिवेट हो सके। गुड इवनिंग ऑल ऑफिसर एवं माय बैचमेट्स। My name is Shashank Singh. I belong to Aligarh. I have completed my intermediate Sri Shivdan Singh Inter College Iglas Aligarh with agriculture stream. मैंने हाई स्कूल आदर्श लगता इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़ से कंप्लीट की थी एवं उसके बाद श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़ में 11th में एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। और जो मेरे साथ के थे वो सभी क्लास में बैचमेट्स PCM और PCB ग्रुप में चले गए। वो बोलते थे क्या करोगे एग्रीकल्चर लेके, हम बोले कि बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर सर हमने लिया, फिर यूट्यूब पर देखा कि सर क्या करना है आगे इंटर के बाद BSc का। यूट्यूब पर बेटा बहुत सारे लोगों के चैनल आए होंगे, तो तिवारी एग्रीकल्चर में क्यों आए? सर हमने वीडियो देखा आपका तो हमको बहुत अच्छा लगा सर पढ़ के, तो हमने सर रजिस्ट्रेशन सीधा डायरेक्ट कोचिंग में जाके कराया। हम सर ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे सर, ऑफलाइन पढ़ने आए थे? जी सर, क्रैश बैच गए थे सर। तो कितनी रैंक आई थी आपकी? सर आप 2000। अच्छा, तो आपको कौन सी काउंसलिंग में यहाँ पर अलॉट हुआ? फर्स्ट में ही मिल गया। जी सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? जी सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सर यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं सर हम इसको एकदम। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कैसी पढ़ाई होती है? सर बहुत अच्छी होती है सर,
पांडे सर का जय छपकमा सूत्र सर बहुत अच्छा लगा। छपकमा लगाओ आंसर था सर। और बाकी सुविधाएं? सर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं सर, 8 से 10 घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो तुम, इतनी फैसिलिटीज़ थी सर वहाँ। मतलब ऐसा कंटेंट बहुत अच्छा था। ऐसा तो नहीं लगा कि जो आपने फीस दिया उससे कम पढ़ाई हुई हो? नहीं सर, उससे और बेहतर किए थे। तो अपने ज़िले के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने ज़िले के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि BSc एजी करना है तो यूनिवर्सिटी से करें, प्राइवेट में ना जाएं, और कोचिंग करना है तो तिवारी सर के पास जाएं और कहीं ना जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर आए आप, ऐसे मेहनत करते रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। थैंक यू सो मच। Good evening sir, my name is Vijen Singh. I am from Banda district. I have completed intermediate PHSRD Inter College खपटिया कला बांदा। मैं क्रैश कोर्स का छात्र हूँ तिवारी सर की कोचिंग का। मैंने तीन महीने कोचिंग तिवारी सर से किया है और मेरा अनुभव यहाँ तक आने में बहुत बढ़िया रहा। कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? तिवारी सर की कोचिंग के बारे में आपको कैसे? कोचिंग के बारे में सर हमें पता चला अपने सीनियरों से, जो हमारे इंटर कॉलेज के हमसे सीनियर थे, तो उनके माध्यम से हमें कोचिंग के बारे में पता चला। जब हम 11 में ही आ गए थे तब हमें पता लग गया था कि सर तिवारी सर का एक चैनल है तिवारी एग्रीकल्चर बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से, तो उसमें हमने 11 और 12 दोनों स्टडी की अपनी। फिर हम यहाँ बोर्ड जब हमारा ख़त्म हुआ तो 17 मार्च से सर का बैच स्टार्ट हो गया था, तब हम 17 मार्च को ही सर के यहाँ पहुँच गए थे। तो मिनिमम शुल्क में सर के यहाँ कोचिंग हमने 3 महीने का कोर्स परचेस किया था, जिसमें हमें सफलता बढ़िया मिली जी सर। और हम अपने छोटे भाइयों एवं बहनों को बताना चाहते हैं कि तिवारी सर की कोचिंग में जाएं और बढ़िया मार्गदर्शन के साथ एवं बढ़िया ज्ञान के साथ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तिवारी सर का कहना है कि कम समय में बेहतर सिलेक्शन। धन्यवाद। आदरणीय तिवारी सर एंड डॉक्टर संदीप पांडे सर। Sir, my name is Amit Kumar. I am from Kushinagar. I have completed intermediate Saraswati Intermediate College, Personi, Kushinagar. ये तिवारी कोचिंग एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में हमें सीनियर से पता चला जो इंटरमीडिएट में थे। उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे एक चैनल है तिवारी सर का, वहाँ से आप पढ़ सकते हो 11th-12th बोर्ड एग्जाम से। सर, ये कृषि महाविद्यालय के बारे में कहाँ से पता चला कि आपको काउंसलिंग के थ्रू हमें वहाँ एडमिशन लेना है? और ढेर सारे कॉलेज थे, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते थे। सर, 11th-12th हमने हमारे वहाँ के कुछ दूर से कई लोगों ने BSc एग्रीकल्चर प्राइवेट कॉलेज से कर सका था। सर, देखा कि उन लोग का जो प्रोसेस है सर अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा अगर मुझे BSc करना है तो सर यूनिवर्सिटी से ही करूँगा। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सर की वीडियो लेक्चर वगैरह देखा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे सर का बहुत बड़ा ही योगदान है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर ने हमें अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया, यहाँ पहुँचाया। फिर मैंने वीडियोस देखे, यूनिवर्सिटियों के बारे में पता चला। सर ने बताया 4 यूनिवर्सिटी हैं, इसके कैंपस हैं, उसमें ही बताया सबसे बेटर कैंपस जो है आजमगढ़ी है। ओके। फिर मैंने सर के वहाँ गया, क्रैश बैच वही 24-25 बैच में गया था। क्रैश बैच में सर ने 3 महीने लगातार कड़ी मेहनत से सर की सफलता है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं। यूट्यूब कैटेट में कितनी रैंक आई थी आपकी? सर 2100 आई थी। 2100 रैंक? जी सर, बहुत अच्छी रैंक थी। जी सर। तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे था? कोचिंग का इन्वायरमेंट कैसे था? सर, कोचिंग के इन्वायरमेंट सर वहाँ के सबसे बेस्ट कोचिंग थे कि मैंने कई कोचिंगों के छात्रों से मैंने बातचीत किया, एनालाइज किया। सर वहाँ उन्होंने बताया सर ऐसे, मतलब मैंने कंपेयर किया कि यार अन्य कोचिंगों से तिवारी सर का कोचिंग द बेस्ट कोचिंग सर। सर जितना ही कहें सर उतना ही कहें, क्योंकि वहाँ
अच्छे से अच्छे कंटेंट टीचर हमारे फैसिलिटी सर की फैसिलिटी यहाँ कुछ उपस्थित नहीं है, उनको भी मैं गुड इवनिंग करता हूँ, क्योंकि इसमें क्लासेस में समझ आता है। बेस्ट कंटेंट पीपीटी की वर्ड पीपीटी की पॉइंट पीपीटी देते थे सर, क्योंकि शॉर्ट सर मल्टीपल क्वेश्चन आता है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते थे। जी सर। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपका? सत्यदेव, आई एम फ्रॉम श्रावस्ती। आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट फ्रॉम जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना श्रावस्ती। श्रावस्ती से हैं आप? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में आपका एडमिशन कैसे हुआ? सर तिवारी सर के वहाँ कोचिंग की सर, कोचिंग से बहुत सारी जानकारी मिली, टेस्ट होते थे बराबर। तिवारी सर की कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से पता चला। अच्छा, यूट्यूब से पता चला। जी सर। तो संपर्क कैसे आपने किया कोचिंग से? सर यूट्यूब पे सर नंबर था, उसी से फ़ोन किए सर। अच्छा। फिर रजिस्ट्रेशन करवाया सर। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ाई किए थे, ऑनलाइन आपने कोर्स? नहीं सर, ऑफलाइन गए थे। ऑफलाइन वहाँ सर ये पूछिए, जैसे कोचिंग तो बहुत है, किस आधार पे आपने जाना कि तिवारी सर की कोचिंग बेस्ट है? सर यूट्यूब से पढ़ते थे तो सर अच्छा लग रहा था क्लास देखने में। यूट्यूब के माध्यम से इनको अच्छा लगा? जी सर। ठीक। तो आपकी रैंक कितनी आई थी? 2283। 2283 रैंक। जी सर। तो यहाँ कृषि महाविद्यालय के बारे में आपको कैसे पता चला? सर यहाँ सीनियर सर बताए कि मतलब सब कुछ अच्छा है सर। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है जैसे बताए थे कि नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। जी सर। तो ये वहाँ पे तिवारी सर के यहाँ आपको ऐसा क्या बहुत अच्छा लगा जो एकदम जिसको कह सकते हैं बहुत खास है और कोचिंगों में वो नहीं है? सर वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर, बराबर हर संडे को टेस्ट होता रहता है सर। अच्छा। और सर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, वहाँ की टीचर का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? टीचर का सर बहुत अच्छा व्यवहार है सर, पढ़ाते वढ़ाते। खास करके किसी कोई ऐसा टीचर हो जिसका जो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय हो? जी सर, बायोलॉजी वाले सर आयुष सर। आयुष सर। मैथ वाले सर ऋषभ पांडे सर। अच्छा, इस मंच के माध्यम से आप जो आने वाले हैं आपके जूनियर्स हैं जो और बच्चे हैं या गांव में जो बच्चे रह रहे हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो तिवारी सर के यहाँ जाए, कोचिंग करें सर, पढ़े अच्छे से और सेलेक्ट हो जाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम धनंजय है और हम कानपुर से यहाँ पे आए हैं। और मैं कानपुर के ही रहने वाले हैं? यस सर। इंटर कहाँ से किया था आपने? इंटर मैंने श्री जनता इंटर कॉलेज अजीत मलवाया किया था, तो वही हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है। और हम 9th से ही एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते थे, मगर हमारे इधर कृषि का कॉलेज नहीं था। और फिर मैं 2 महीना स्कूल भी नहीं गया, पापा मारे, फिर बोले स्कूल क्यों नहीं जाते? हम पापा से बोले हम पापा कृषि पढ़ना चाहते हैं। पापा की उस टाइम पे मेरे घर पे थोड़ी सी पैसों की समस्या थी। अच्छा। हाँ, तो फिर पापा ने बोलो यहीं पे पढ़ लो, मेरे गांव में ही स्कूल है। तो मैंने हाई स्कूल मैथ से की है और फिर इसके बाद मैंने अजीतमल कृषि में श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में मैंने एडमिशन कराया। वहाँ से मैं एक हफ्ता लगभग साइकिल से गया, फिर इसके बाद मैं ट्रक से जाने लगा हूँ। वाह, वेरी गुड। और मैंने इंटर में फर्स्ट ईयर और इंटर मैंने बहुत ही कठिन से पढ़ाई की है, क्योंकि हमारे घर से वो बहुत दूर स्कूल है और हमारे गांव के लोग कहते थे इतनी दूर पढ़ने तुम क्यों जाते? हमने कहा हम कृषि पढ़ते हैं। बोले हुए थे कृषि पढ़ के क्या करोगे? तो हमने की वो वक्त बताएगा आपको हम कृषि पढ़ के क्या करेंगे। बहुत सही। और हमारे स्कूल में जो सर इंटर में वो कृषि रसायन विज्ञान होती है, उसमें टीचर्स तो पढ़ाते नहीं थे। तो मैंने सर का फिर यूट्यूब पर सर्च किया एग्रीकल्चर के बारे में, तो सर का चैनल आया। तो मैंने सर 11th में तो सर का चैनल मैंने देख ही नहीं था क्या है कुछ नहीं। इंटर में मैंने सर का चैनल सब्सक्राइब किया, उससे पढ़ा और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे और मैंने अच्छा। हाँ, और सर मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था सर आपके यहाँ। लेकिन मैं कुछ कारणों के बस मैं सर के पास पढ़ने नहीं जा पाया। तो आप ऑनलाइन ही आए हैं? ऑनलाइन भी करवाया था एडमिशन, लेकिन सर ऑनलाइन भी मैं नहीं पढ़ा। लेकिन जो 12th में मैंने पढ़ा था प्रॉपर नोट्स बना के उसी से मैं पढ़ा हूँ, उसी के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। और लास्ट में हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्चे कम समय में यूपी कैटेट का क्रैश कोर्स करके यूपी कैटेट को जो है पास करना चाहें,
तो वो कौन सी कोचिंग को सेलेक्ट करें या कौन सा कोर्स ऐसा है जिसको सेलेक्ट करें कि उनका कम समय में जो है एडमिशन यूपी कैडेट के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए? हम यही कहना चाहेंगे, अगर तुमको यूपी कैडेट या सीयूटी की तैयारी करनी है तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही करें, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर भी कुछ कारणों बस पढ़ने नहीं जा पाए। और 11th में मैंने जो 11th और 12th में जो नोट्स बनाए थे उन्हीं के माध्यम से मैं पढ़ा, मेरा तब भी सिलेक्शन हो गया। इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है। 11 यस सर। तिवारी एग्रीकल्चर। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय दीजिए। पुणे सर। मेरा नाम धीरज पाल है, मैं जौनपुर ज़िले का हूँ। मैंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा ग्राम विकास इंटर कॉलेज टाउन जौनपुर से पास की है। और उसके बाद सर मैंने अपनी यूजी की परीक्षा की तैयारी के लिए मैं सर कानपुर गया, तिवारी सर की कोचिंग में। तिवारी सर की कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर मेरे सीनियर्स थे और सर अच्छा, सीनियर्स के माध्यम से पता चला। जी सर। ठीक, तो यहाँ तक का आपका सफ़र कैसे रहा, कोचिंग से कृषि महाविद्यालय आने तक का? सर बढ़िया रहा सर, कोचिंग में जैसे पढ़ाई होती है उसके हिसाब से सर हाँ बढ़िया है। अच्छा है, ठीक है। तो ये आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, और जो आपके गांव के या जौनपुर और आसपास सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं, उनके लिए आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कोई संदेश? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जैसे और अभी जो आने वाले बच्चे हैं, जैसे मेरे जूनियर है सर, उन लोग सर कहना चाहता हूँ जैसे उसकी तैयारियों पे तैयारी के लिए सर तिवारी सर कोचिंग में जाए। क्यों तिवारी सर की कोचिंग में जाएं, ऐसा क्या है सर? अदर क्यों नहीं? अदर ढेर सारी कोचिंगें होगी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो जो आपको लगा हो कि केवल तिवारी सर ही वो चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को? सर वहाँ पे सर मैं जहाँ कोचिंग कर रहा था वहाँ पे और लड़के थे मेरे साथ अदर कोचिंग के, वो लोग भी और हम पढ़ते थे सर। वो लोग मतलब रूम पे ही रहते थे, बोलते थे सर कहाँ जाए, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है सर। अच्छा, मैंने फैसिलिटी वहाँ पे अच्छी नहीं थी सर। नहीं, तिवारी सर के यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, अदर जगह पे फैसिलिटी अच्छी नहीं है? नहीं सर, हाँ सर 2-3 कोचिंग थी जो मेरे साथ लड़के रहते थे, वो लोग बोलते थे कोई फैसिलिटी नहीं वहाँ पे। बस सर वहाँ का डिसिप्लिन आपको कैसे लगा, उस कोचिंग का डिसिप्लिन? सर बहुत डिसिप्लिन, जहाँ पे अनुशासन है वहीं पे जो है हम सक्सेस पा सकते हैं। विदाउट अनुशासन हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो आपको वहाँ का अनुशासन कैसे लगा? सर अनुशासन सर बहुत ही कठिन रहा सर। वहाँ पे सर तिवारी सर बहुत अनुशासन रखते थे सर, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी सर, हर वक्त पढ़ाई। तो छुट्टी तो यहाँ पे भी आपको संडे को नहीं मिलनी है? यस सर, यहाँ भी सर बढ़िया है, यहाँ पे भी अच्छा है। यस सर। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ये। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर, माय नेम इज शिवा, आई एम बिलोंग फ्रॉम मुजफ्फरनगर। आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट JSC भोपाल। कहाँ से? सर मुजफ्फरनगर से। अच्छा, मुजफ्फरनगर सर जनता इंटर कॉलेज। यूपी कैडेट में आपकी रैंक कितनी थी? सर 1700। 1700? यस सर। ओके, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ तक का सफ़र आप कैसे कंप्लीट किया? सर जो इंटरमीडिएट में हमारे सीनियर थे सर, उसने मुझे तिवारी कोचिंग के लिए एडवाइस दी थी। अच्छा सर, उन्होंने वहाँ से भी लखीमपुर कैंपस प्राप्त किया है। तिवारी सर की कोचिंग का आप कोई एक पॉइंट हमें बताइए जो सबसे बेस्ट लगा हो आपको। सर वहाँ पर बैठने मात्र से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। बैठते ही सिलेक्शन हो जाता है? हाँ सर, मतलब रोज वेरी गुड। वहाँ ये कृषि महाविद्यालय के बारे में आपको कैसे पता चला कि हम कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ में ही एडमिशन के लिए? जो हमारे सीनियर है ना इंटरमीडिएट के, सब उन्होंने मुझे इस बारे में सजेस्ट किया था। अच्छा, सीनियर ने सजेस्ट किया था? यस सर। कि क्या यहाँ का क्या देख के आपको सजेस्ट किया? यहाँ की टीचिंग देख के। टीचिंग देख के? यस सर। तो आप यहाँ पे आए, लगभग 4 महीने होने जा रहा है। यस। आपको यहाँ की टीचिंग और डिसिप्लिन कैसे लगी? सर बहुत अच्छा है यहाँ का डिसिप्लिन। और फैसिलिटीज़? फैसिलिटीज़ भी सर अच्छी है। क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल? सर टाइम टू टाइम होता है यहाँ पे काम सब। अच्छा, टाइम टू टाइम होता है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने
जूनियरों को या अपने अपने छोटे भाइयों को जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास अभी ये कोचिंग के बारे में नहीं पता है, उनको इस यूट्यूब के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार पहले यूट्यूब पर सर की कोचिंग ट्राई करें और फिर आगे कोचिंग करें वहाँ पे। अच्छा, ओके, थैंक यू। बताएं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सौवित कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। मैंने इंटरमीडिएट कर्षक समाज इंटर कॉलेज गोला गोकरणनाथ से किया है। कहाँ से? गोला गोकरणनाथ? यस सर, कर्षक समाज। ओके सर एक बार गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये यूपी कैटेट के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि ये आपने बीएससी एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? सर मेरे बड़े भाई ने भी सर के पास। आप बीए भी कर सकते थे, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स चूज करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सर मेरे भाई ने मतलब बताया था कि बीएससी एग्रीकल्चर मतलब बेस्ट होता है। बेस्ट होता है? यस सर। क्या बेस्ट होता है? जैसे मतलब कि उसमें कंपटीशन कम होता है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है कम होता है? कम होता है ना। अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर नहीं लेते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ तक आपका पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? भाई ने कोचिंग दिलवाई थी सर के पास से। कहाँ पे? ऑनलाइन सर। कौन सी कोचिंग दिलाई थी? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। अच्छा, ऑनलाइन दिलाया था? यस सर। ऑनलाइन आप कितने घंटे कनेक्ट रहते थे आप मोबाइल? सर मतलब 6 घंटे क्लास चलती थी, उसके एक्स्ट्रा मतलब पढ़ते थे, रिवीजन करते थे और वही पीपीटी देते थे। टोटल कितने घंटे आप पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे? सर 8-9 घंटे हो जाते थे, किसी किसी दिन 6 घंटे ही हो पाते थे। 6 घंटे हो पाते थे। जो कंटेंट वहाँ से मिलता था आपको कैसा लगा? बेस्ट था या? यस सर, बेस्ट। बेस्ट था? यस सर। ओके, ठीक है। तो कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ आप कैसे पहुँचे? सर पहले तो काउंसलिंग में। पहली काउंसलिंग में आप यहाँ आए हैं या दूसरी तीसरी? नहीं, लास्ट काउंसलिंग में। लास्ट काउंसलिंग में। इससे पहले कहीं एडमिशन हुआ था? हॉर्टिकल्चर में हुआ था। कहाँ पे? एनडी में ही, नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ओके, तो यहाँ के बारे में सर ने सजेस्ट किया था या किसी और ने? नहीं सर, भाई ने सजेस्ट किया। अच्छा, भाई ने सजेस्ट किया था। ओके, थैंक यू। क्या बताएं? गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड टीचर, माय नेम इज दिग्विजय सिंह, आई एम फ्रॉम कासगंज, आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर स्ट्रीम एसजी इंटर कॉलेज कासगंज। कासगंज? यस सर। वेरी गुड। ये आपने कोचिंग कितने दिन किया है? कितने महीने की कोचिंग आपने किया? क्रैश कोर्स किया है या साल भर किया? 6 महीने कोचिंग किया है आपने तिवारी जी के यहाँ? जी बिल्कुल सर जी, मैंने क्रैश कोर्स किया। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन सर जी। ऑफलाइन। कैसे लगा? सर मेरा भाई था तो वो। आपका भाई भी कोचिंग कर रहा है? सर यहीं से, वो भी इसी कोचिंग से। क्या नाम है? प्रदीप कुमार, जो कि CSA UAT कानपुर में सेकेंड ईयर में है। उन्हीं का सजेस्ट था कि यहाँ जाओ, अच्छा कंटेंट मिलता है सर, इस वजह से उनको भरोसा था सर इस कोचिंग पे। अच्छा। और घर वालों पे। तो यहाँ आपको एडमिशन कैसे किया? सर मुझे सेकंड काउंसलिंग में। अच्छा। वो हॉर्टिकल्चर मिल रहा था CSA में। ओके। हाँ, और 5th काउंसलिंग में मतलब स्पेशल काउंसलिंग में एग्रीकल्चर यहाँ मिला। यहाँ पे मिला? तो आपने एग्रीकल्चर चूज किया? यस सर। तो यहाँ के बारे में तो आपको सीनियर से आपके भैया लोग बताए होंगे कि यहाँ बड़ा अनुशासन रहता है, अटेंडेंस कम होगी तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने मिलेगा। यस सर। ये सब जानते हुए भी आपने एडमिशन ले लिया? सर। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका सर रीज़न था, यहाँ अनुशासन में रहोगे तो सर जी सफलता जल्दी मिलती है। अनुशासन में रहने पर सफलता जल्दी मिलती है। ठीक, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विशेष आपके साथ हैं, आप अनुशासन में रहें, खूब जम के पढ़ाई करें, ठीक है? आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। सर मेरा नाम आदर्श कुमार तिवारी है और मैं श्रावस्ती जिले का रहने वाला हूं, और हमने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा जगतजीत इंटर कॉलेज इकोना जनपद श्रावस्ती से की। हमारा स्ट्रीम एग्रीकल्चर पहले से ही शुरू से 8वीं में जब पहुंचे थे तो हमारा मन था कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर ही करना, और 9वीं से हम जगतजीत में पढ़े और 12 तक एग्रीकल्चर से पढ़े। वहाँ के टीचर्स तो थे हमारे सर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और जब हम 11th में पहुँचे तो हमारे एक गांव के पड़ोसी गांव के एक लोग जो इस समय CSA यूनिवर्सिटी में उनका 4th ईयर है, वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से करनी है तो तिवारी सर का YouTube चैनल है, उस पर पढ़ो और अच्छे से तुम्हारा इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा और आगे चल के यूपी कैटेट की परीक्षा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो
हम उसी क्रम में तिवारी सर से जुड़ गए और प्रॉपर नोट्स बनाए, पढ़े और हम इंटर में अच्छा स्कोर किए, अपने कॉलेज में प्रथम स्थान लाए। और उसके बाद हम तिवारी सर के कोचिंग में ऑफलाइन चले गए। ऑफलाइन वहाँ गए, हम अपनी पढ़ाई 1 महीने तक किए। 1 महीने के बाद में हमारी तबीयत खराब हो गई वहाँ पर। फिर भी हम हार नहीं माने और घर चले आए। तिवारी सर से ऑनलाइन हाइब्रिड बैच से जुड़ गए। जो चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती थी वही ऑनलाइन हमें मिलती थी और हम प्रॉपर अपना टाइम देते हुए तिवारी सर से जुड़े रहे। और तिवारी सर की कोचिंग की एक ख़ास बात है कि जो पढ़ाते हैं क्लास में रेगुलर, तुम क्लास अगर प्रॉपर देखते हो तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्लास में ही याद हो जाता है। ऐसा पढ़ाते हैं तिवारी सर। तो उनसे हम लोग जुड़े रहे, पढ़ाई की अपनी, और हमारा सिलेक्शन यहाँ आजमगढ़ में हो गया। में रैंक कितनी है आपकी? हमारी रैंक 1952 है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिला? हमें फर्स्ट काउंसलिंग में ही आजमगढ़ मिल गया। अच्छा, यहाँ के बारे में किसने सजेस्ट किया था? यहाँ के बारे में वही हमारे भैया जो मतलब एनडी यूनिवर्सिटी में हैं, वो बताए और उसके बाद हमें यहाँ का नंबर मिला। अच्छा। हमारे सीनियर का जो इसमें 3rd ईयर में है और जगजीत के वो भी स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो हमें बताया कि हाँ फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और तुम्हें हालांकि 85% प्रेजेंट यहाँ देनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि ठीक है 85 क्या, हम 95 दे सकते हैं और हम पढ़ेंगे। पढ़ाई करना हमारा उद्देश्य है, अगर प्रेजेंटी देंगे तभी तो हमें नॉलेज मिलेगा। और हम यहाँ पर चले आए अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप और जो बच्चे हैं आपके गांव के, जो आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि तिवारी सर के ऑनलाइन चैनल से जुड़ें और अपने 11th 12th की जो पढ़ाई है उसे अच्छे से करें और उसके बाद अपने एक क्रैश कोर्स में जाएं और तिवारी सर से जुड़ें और वहाँ पर अच्छी जो क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस को पढ़ें और उसके बाद में अपना सिलेक्शन सीट पक्का करें। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप अपना परिचय दीजिए। Good evening sir, my name is Ishwar Chand Yadav. I am from Ajamgarh. I have completed my intermediate Sri Biswanath Group of Institution Kalan Sultanpur. मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया और मेरा रैंक 909 आया। इसके एग्रीकल्चर कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमारे सीनियर थे और हमने यूट्यूब पर भी देखा था, तो वहाँ पे तिवारी एग्रीकल्चर द्वारा बहुत अच्छी फैसिलिटी और कोर्सों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। तो किसने सजेस्ट किया आपको कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लीजिए, आप बीए मत करिए या अदर? वहाँ कलान में तो ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वहाँ के हमारे सर जो थे, तो 10th जहाँ से वहीं से हमने किया था, तो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोप है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा प्राप्त होता है, तो आप वहाँ चले जाइए। फिर हमने 11th में एग्रीकल्चर वहाँ से कंप्लीट किया। फिर हमने तिवारी सर से जुड़े और उनके द्वारा हम यहाँ पर आजमगढ़ ज़िले में। यहाँ के बारे में आपको कौन बताया कि वो कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ भी है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं? यहाँ हमारे मतलब काफ़ी रिलेशनशिप में रहते हैं और हमारे बड़े पापा भी यहीं पर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी आप रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में हम आगे चल के एग्रीकल्चर को और आगे ले जाना चाहेंगे और इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है, तो उनको हम इम्प्लीमेंट करके एग्रीकल्चर को और उन्नत क्षेत्रों में करना चाहेंगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा है। मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ और मेरा हाई स्कूल पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया आजमगढ़ से हुआ था और इंटर हमारा उद्योग विद्यालय कोलसा आजमगढ़ से हुआ था। मैं तिवारी एग्रीकल्चर क्रैश बैच से ऑनलाइन पढ़ा था और मेरा रैंक 1461 आया था। अच्छा, आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट या किसी कोचिंग का सिलेक्शन करना हो तो आप किस आधार पर उस कोचिंग या इंस्टीट्यूट का आप सिलेक्शन करेंगे? हम तो कहते हैं जो आप लोग यूट्यूब से या किसी के सजेस्ट से, अगर आप जानते हैं यूट्यूब से आप देखिए जो आपको जिसका क्लास अच्छा लग रहा है। हम तो तिवारी सर का देखे थे, फिजिक्स हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इनका, और हमारे गुरुजी जो 11th 12th में पढ़ाए थे उन्होंने कहा था कि तिवारी एग्रीकल्चर का
ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच कुछ भी लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तिवारी सर की फैकल्टी भी हमारे कॉलेज में आई थी, तो हम उनसे सजेस्ट हुए थे, तो उनसे हम खुश होकर। तो इस कॉलेज के बारे में आपको कहाँ से पता चला? आप तो आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको पहले से पता था या फिर कोचिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम या सीनियर के माध्यम? नहीं सर, हमारे सीनियर सर हमारे गांव से 1 किलोमीटर दायरे में। अच्छा, तो बताए थे कि यहाँ अच्छी बहुत पढ़ाई होती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ऐसा कि जो आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जो है लाभदायक सिद्ध हो? सर बीएससी करके हम सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। अच्छा, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। मेन आपका मोटिव है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। अपने बारे गुड में इवनिंग। अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज सचिन पाल। आई एम बिलोंग टू फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। आई हैव कंप्लीट इंटरमीडिएट इन दोजित मेमोरियल इंटर कॉलेज बिठौरा फतेहपुर। अच्छा, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? आपने इंटर किया एग्रीकल्चर, उसके बाद आपको किसने गाइड किया कि आप बीएससी करिए? बीए क्यों आपने क्यों नहीं किया? सर ये बीएससी के लिए हमारे वहाँ पे कॉलेज में टीचर थे दीपमान सर, उन्होंने सर सजेस्ट किया था कि इसका स्कोप अच्छा है और आप बीएससी एग्रीकल्चर ही करिए। अच्छा जी सर। तो आप कोचिंग तक कैसे पहुँचे? कोचिंग कहाँ से आपको पता चला कि एग्रीकल्चर में भी? अभी तो लगभग हमें लगता है 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि एग्रीकल्चर में भी कोचिंगें चलती हैं, जो गांव के हैं। शहर वाले तो एग्रीकल्चर के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो आपको कैसे पता चला? किसी ने सजेस्ट किया या यूट्यूब में किस चैनल के माध्यम से पता चला कि एग्रीकल्चर में अगर हमें एडमिशन लेना है, यूपी कैटेट करना है, CUET के थ्रू एडमिशन लेना है, तो कहाँ से आपको पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, कोचिंग के बारे में, महाविद्यालय के बारे में? सर कोचिंग के बारे में हमें यूट्यूब के माध्यम से पता चला। तिवारी सर के 2 मेन चैनल हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। पहला है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर और दूसरा है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th बोर्ड एग्ज़ाम। ओके सर, जो इसमें लगभग अगर आपको सिलेक्शन करना हो किसी इंस्टीट्यूट का या कोचिंग का या किसी कोर्स का, तो आप किस बेस पे उसका सिलेक्शन करेंगे? वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, सपोज दैट आप कोचिंग सर्च कर रहे हैं जी, तो आप किस बेस पे उस कोचिंग को सेलेक्ट करेंगे कि हमें इसी कोचिंग में पढ़ना है? सर आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को क्यों सेलेक्ट किया? सर मेन बात इसमें यह है कि सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा चैनल जो है यूपी का जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है कानपुर, जो लगभग 60,000 फैमिली से जाता है उसमें। उसके माध्यम से हमने देखा था सर, और 11th हमने तिवारी सर के चैनल से किया था, जो तिवारी एग्रीकल्चर 11th बोर्ड एग्जाम चैनल है। अच्छा, उसके माध्यम से हमने 11th के बोर्ड एग्जाम। अच्छा, आप बहुत पहले से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े हैं? जी सर। ओके। आपको कि यहाँ इस महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला कि हम यहीं पे एडमिशन लें, और अन्यत्र जगह पे आपने क्यों नहीं एडमिशन लिया? सर तिवारी सर के चैनल से ही हमें मालूम चला। अच्छा, चैनल से ही मालूम चला था कि जी एक कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ भी है, वहाँ पे भी एडमिशन लिया जा सकता है। जी सर, मतलब कि सर ने कहा था कि जो मेन कैंपस हैं, चारों मेन कैंपस के बाद जो भी सबसे नंबर अच्छा है जो कैंपस है वो यही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटवा आजमगढ़ ही है। यहाँ इस महाविद्यालय में आप एडमिशन लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा है सर, क्योंकि जैसा कोचिंग में डिसिप्लिन था वैसा ही यहाँ पर भी है। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आने वाले बच्चों को कुछ संदेश अगर हो आपके पास तो एक 2 शब्दों में आप कह दीजिए। सर जो हमारे जूनियर हैं उनके मतलब सर ये कहेंगे कि तिवारी सर का चैनल पहले देखिए, और उसमें जैसे 11th में है तो पहले सर की क्लास सिर्फ 7 दिन देखिए आप अच्छे से, और आपको उसमें ही पता चल जाएगा कि मतलब सर हमें तो सभी टीचरों का सर पढ़ाया हुआ समझ में आता था। अच्छा, इसलिए हमने यस सर इसलिए कोचिंग सर जानी है। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुशवाहा है, मैं गाजीपुर ज़िला का रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी इंटरमीडिएट बापू इंटर कॉलेज
सादात गाजीपुर से पास की है और मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ा हूँ। मैं क्रैश कोर्स में गया था, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 18 तारीख को गया था। तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा जो अन्य कोचिंगों में नहीं है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही वो चीज़ें हैं। जी सर, मैंने अपनी 11th 12th परीक्षा जो थी पढ़ाई वो मैं तिवारी एग्रीकल्चर से ही पढ़ा था। तो हाँ, तिवारी सर अच्छा पढ़ाते थे और सभी सब्जेक्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जाता था। ओके जी सर। वेरी गुड जी। तो आप आगे चल के क्या करना चाहें? एग्रीकल्चर आपने फील्ड चुना हुआ है जी सर। आप आगे चल के एग्रीकल्चर फील्ड में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी सर, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ क्योंकि सर मैं अपने गांव में पहला एग्रीकल्चर पढ़ने वाला छात्र बच्चा हूँ। वेरी गुड। जी सर। आप आने वाले बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? जी सर, मैं अपने जूनियर को यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर 11th 12th में हैं तो पहले तिवारी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर अच्छे से पढ़ें। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाती है और अपना उससे मतलब यूपी कैडेट का बेसिक भी तैयार होगा और यूपी बोर्ड का वो पेपर भी अच्छा करेंगे आप। यूपी कैडेट क्लियर कर लेने के बाद आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे वो एडमिशन ले? अब वो अच्छे से पढ़े, उनके अब सर रैंक के हिसाब से उनका मतलब सिलेक्शन होगा। नहीं, रैंक अगर अच्छी आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि मैं सपोज दैट मैं एग्रीकल्चर में पढ़ना चाहता हूँ कि सर हमको बताइए कि हम कहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमारी काउंसलिंग, हम कौन सा ऐसा अच्छा कॉलेज है जहाँ पे हम एडमिशन लें, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, सिक्योर हो, हम वहाँ से एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत आगे तक जाएं? सर यहाँ जो आजमगढ़ कैंपस है, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और जो प्रीवियस मतलब टॉपर होते हैं कैंपस यूनिवर्सिटी के, वो यहीं से निकलते हैं। ये इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला कि जो टॉपर होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो चांसलर मेडल मिलता है जी, वो कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के ही बच्चों को मिलता है? ये आपको कौन बताया, कहाँ से पता चला? जी सर, हमारे सीनियर हैं, वो मतलब यूनिवर्सिटी में है तो बताते हैं। ओके, थैंक यू आप अपना पहले नाम बताएं। माय नेम इज़ शिवम शुक्ला, आई एम फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। मैंने जय मां सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज फतेहपुर से अपनी 12वीं की शिक्षा की है। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? फ्यूचर में मैं कृषि उद्यान अधिकारी बनना चाहता हूँ, हॉर्टिकल्चर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आपकी रुचि आई कि आप एग्रीकल्चर ही पढ़ेंगे और कौन सा रास्ता चुनेंगे कि आप एक अच्छे संस्थान में जाके एक दाखिला ले लें? सर मुझको 9th तक पता नहीं था कि कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि मैं रूरल एरिया से आता हूँ तो वहाँ इतना ये शिक्षा डेवलप नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था। फिर मैं 10th में आया, मुझे एक टीचर ने बताया कि आप एक एग्रीकल्चर कोर्स है उसको भी आप कर सकते हैं 12वीं में। तो मेरे गांव में आसपास कहीं भी एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं था, तो मैं अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ मैंने रूम लिया, वहाँ एक एग्रीकल्चर कॉलेज था, पर सर उसमें भी कोई ऐसा पढ़ाई का वो नहीं था, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर सर हमारे क्षेत्र में ना के बराबर ही चलता है। तो मैंने सर्वप्रथम तिवारी कोई एक टॉपिक था, मेरा डाउट था उसमें, तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो उसमें तिवारी सर का एक वीडियो आया, उसको मैंने देखा तो उसमें मुझको लगा कि ये डाउट इस तरह से मेरे क्लियर हो रहे हैं, अगर मैं मतलब यहाँ अगर मैं होता तो और अच्छा होता। इसलिए मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया था और मेरे 12th में 80% बने, जो कि मैं तिवारी सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आपका कहने का मतलब है कि सिलेक्शन सिक्योर करने के अलावा भी अगर बोर्ड में अच्छा नंबर पाना है तो भी आप तिवारी सर से जुड़ सकते हैं? यस सर, यहाँ सर टॉपिक बहुत ही बेसिक से क्लियर किए जाते हैं। अच्छा, तो अब आप फाइनली कृषि महाविद्यालय पहुँच चुके हैं? यस सर। और सर मैं कृषि महाविद्यालय के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। हाँ, मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आया था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ से आप काउंसलिंग करा के चले जाइए, पर आप और संदीप पांडे सर का मुझको नेचर देख के लगा कि अगर मैं यहाँ 4 साल रुक गया तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ पा के जाऊँगा।
शुरुआत से भाई आप Yes, sir. आपसे मुलाकात होती रही है। Yes, sir. आपके एक साथी तो यहाँ से Yes, चले sir. गए हैं दूसरी जगह। Yes, sir. चलिए, मैं आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ऊंचाइयाँ छुएं और कुछ काम करें, कृषि के क्षेत्र में अच्छा करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में। अगर आप स्वेयर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आइए, क्योंकि यहाँ जब आप पहले दिन बैठेंगे तो आपको लगने लगेगा कि मैं सिलेक्शन के बहुत करीब आ रहा हूँ। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की एक ख़ास बात है, जब आप लास्ट डे यहाँ से, क्योंकि कुछ बच्चे कानपुर जाके इधर उधर घूमने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगते हैं, तो अगर आप प्रॉपर क्लास कर रहे हैं और सबसे लास्ट में आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो वो फ़ोटो जो आपकी होगी वो कृषि महाविद्यालय के अंदर पहुंचने की फ़ोटो होगी। और जिस जिन्हें वहाँ पर मतलब फ़ोटो खिंचाते हैं लास्ट दिन, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। धन्यवाद सर।